मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है। और यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू इंटर करने वाला सेक्शन है। ओके, हम जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट टू कॉन्केव मिरर M1 एंड M2, जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है, ठीक है। एंड द कॉन्वेक्स लेंस L with a common principal axis as shown in figure. The focal length of L equal to 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास L का वैल्यू L का जो वैल्यू है मतलब फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 इज इक्वल टू 20 एंड M2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर गिवन है और R2 का वैल्यू यहाँ पर 24 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M2 is 20 सेंटीमीटर। अ पॉइंट सोर्स S is placed at मिड पॉइंट बिटवीन L एंड M2। यहाँ पर मिड पॉइंट पर पॉइंट सोर्स रखा हुआ, मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ओके, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन L एंड M इज n/7, है ना। ये जो फर्स्ट मिरर है और लेंस के बीच का डिस्टेंस n/7 है, तो n का वैल्यू हमको ऐसा बताना है कि वन ऑफ द इमेजेस कोइंसाइड विथ s, है ना। इस s के साथ इमेज कोइंसाइड करे, ठीक है। तो हमें जब कभी यहाँ पर कोइंसाइड का केस आता है तो हमको पाथ को रिट्रेस करवाना होता है। ओके, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर अलग अलग केसेस बनेंगे और सारे केसेस को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट केस हम देख रहे हैं जिसमें जो S1 है उसका इमेज M2 में बनेगा और वो M2 का जो इमेज होगा वो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और उसका इमेज जो है वो M1 पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा और नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो पाथ रिट्रेस होगा। ओके, मतलब कि L का जो इमेज यहाँ पर बनना चाहिए, ओके, वो यहाँ से ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पर होना चाहिए। ओके, मतलब कि 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 20 सेंट। आपको अगर रे डायग्राम की हेल्प से हम बताएंगे तो और आपको इजीली समझ में आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम मान के चलते हैं कि एक रे इस इस कर्व्ड मिरर पर इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होगी और मिरर लेंस पर इंसिडेंट होगी। ओके, तो यहाँ पर ये लेंस पर इंसिडेंट हुई, ठीक है। फिर ये जो रे है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी। और जब ये मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वो पाथ को रिट्रेस करेगी, है ना। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हम यहाँ पर बनाते हैं ग्रीन कलर से, वो इस पाथ को रिट्रेस करेगी। ओके, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये I1 कैलकुलेट करते हैं। इस 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो सोर्स रखा हुआ है इसका इमेज जो बनेगा वो I1 बनेगा, मिरर में M2 में बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसका इमेज C1 पर बनना चाहिए। अगर इस डिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं V2, ओके, ये V2 है और यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम कंसिडर करते हैं V1, है ना। तो सबसे पहले हम मिरर के लिए अगर बात करें फॉर M2 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो U1 का वैल्यू जो है वो -10 सेंटीमीटर है और F1 का जो वैल्यू है वो -12 सेंटीमीटर गिवन है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर होगा। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं 1/V1 -1/+1/U1 इज इक्वल टू 1/F1। ओके, तो यहाँ पर 1/V1 हमको कैलकुलेट करना है, प्लस 1/U1 का वैल्यू -10 है, इज इक्वल टू 1/F1 का वैल्यू -12 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो 1/V1 इक्वल टू
1/12, तो -1/12 प्लस, ये प्लस हो जाएगा 1/10। ओके, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा -10 + 12 डिवाइडेड बाय 120। ओके, तो V1 का वैल्यू जो मिला वो 120 डिवाइडेड बाय 2 मिला, मतलब कि 60 सेंटीमीटर मिला। ओके, कितना मिला? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। ओके, तो लेंस से इसका जो डिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा 2020 + 60 दैट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, मतलब अगर हम फॉर एल बात करें, ठीक है, तो U2 का वैल्यू जो होगा वो होगा -80 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ f इक्वल टू +10 सेंटीमीटर हम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो 1/V2 माइनस 1/U2 इक्वल टू 1/f। ओके, यहाँ पर F2 हम f सिंपल f भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1/V2, V2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, -1/U2 का वैल्यू -80 गिवन हमने फाइंड किया है, और ये +10। इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलना है 1/V2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/80। ओके, तो ऊपर हमको मिलेगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 80, तो V2 का वैल्यू हमको मिलना है 80/7। अब ये 80/7 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इससे आप सारे केस यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सी वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 80/7। ओके, कितना है? 80/7। तो अगर हम इस टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, अगर यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करें, तो हमारे पास में n/7 जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो 2020 + 80/7 के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 140 + 80 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू 220/7। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू फर्स्ट केस में हमारे पास में आता है 220/7। ओके, अच्छा, यहाँ पर सेकंड केस भी पॉसिबल है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज आने के चांसेस है। ठीक है, वो जब हम फर्स्ट इमेज जो है वो लेंस से बनवाएं, ठीक है, फर्स्ट इमेज जो हम लेंस से बनवाते हैं, और डेफिनेटली यहाँ से हम इसको सेकंड स्लाइड पर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जो हमने पुरानी वैल्यूज़ देखी हैं वो थोड़ा सा हमको याद रखना है, ताकि हमको सारी चीज़ें फटाफट समझ में आने लग जाए। यहाँ पर इस R1 का वैल्यू हमको पता है, दैट इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ f हमको पता है, दैट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हमको पता है, दैट इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमने पहले इस लेंस से इमेज फॉर्मेशन किया, ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 10। ओके, मतलब ये इसके फोकस पे रखा हुआ है, तो यहाँ से जो भी रे पास होगी, यहाँ से पास होगी, वो इसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ओके, और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने के बाद, ठीक है, ये फोकस पर मिलेगी, क्योंकि पैरेलल रेज जब m1 पर इंसिडेंट होगी तो कहाँ पर मिलेगी? फोकस से। तो ये फोकस से पास होगी, है ना, मतलब यहाँ से डिस्टेंस उसका फिक्स हो गया। कितना? यहाँ से डिस्टेंस कितना फिक्स हो गया? यहाँ से डिस्टेंस फिक्स हो गया 10 सेंटीमीटर। ओके, ये 10 सेंटीमीटर फिक्स हो गया क्योंकि फोकस से पास होगी। फोकस से पास होने के बाद में ये वापस से मिरर से, लेंस से पास होने वाली है ना। थोड़ा सा इसे हम और टिल्ड बना देते हैं। मिरर से पास होगी और इसका इमेज जो है ना, इसका इमेज कहीं इस मिरर के पीछे बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इमेज बना, है ना, और वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ओके,
और यहाँ पर वो लेंस वापस से आके मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ मिरर, अगर हम देखें ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर वापस से यहाँ कोइंसाइड करें, है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर हमको पता है कि इमेज 10 सेंटीमीटर पर, जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर सिंपल सा केस हम देख सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पर इमेज बनवाना है एस पर, ठीक है, तो हमने लास्ट केस में जो देखा था वही केस वापस से रिप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है ये 80 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर पर बनना चाहिए। ओके, जब ये 60 सेंटीमीटर पर अगर यहाँ पर इमेज बनाना है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 80/7 होना चाहिए, है ना, पूरा रिप्लिकेट हो रहा है ना, 80/7 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 10 + 80/7, और वो किसके बराबर होगा, n/7 के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 150 / 7 इज इक्वल टू n/7। 7 से 7 यहाँ पर कैंसिल है, n का दूसरा वैल्यू हमारे पास में आया 150, मतलब आप जब 150 इंटर करेंगे तो वो भी सही होना चाहिए, है ना। दो, तीसरा केस एक और पॉसिबल है कि इमेज जो है वो 80/7 पर ही बन जाए, है ना, इसी केस का, है ना। यहाँ पर मतलब ये जो मिरर है ये 80/7 पर ही रखा हो तो डेफिनेटली वो पोल हो जाएगा उसके लिए और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक और वैल्यू है हमारे पास n का 80। ठीक है, ये लास्ट वाला केस थोड़ा सा आप खुद सोचिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। आप एक बार अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर लास्ट वाला केस जो आपने n का वैल्यू 80 कहा वो कैसे कहा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि m1 का जो पोल है, m1 का जो पोल है वो 80/7 पर आ जाए, तो पोल पर जब इंसिडेंट होता है तो वो नॉर्मल इंसिडेंट ही होता है, एंगल उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो वो भी एक केस पॉसिबल है। तो आपका n = 80 के लिए भी केस, मतलब 3 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। थैंक यू।